जेली तैयार करेंगे, उसके लिए 1 कप पानी मैंने ले लिया है और इसमें आधा पैकेट मैंने जेली का डाल लिया है और इसको अब तैयार कर लिया। अब नीचे उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? वेलकम करते हैं आपका बानो किचन एंड व्लॉग यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से बर्थडे केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। और बर्थडे केक बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये कैसे तैयार किया जाएगा, इसको जानने के लिए आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना और वीडियो को मुकम्मल देखना है। चला, हम फलों से बनाएंगे बर्थडे केक और बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े का। तो हमारे साथ रहिएगा और चलते हैं, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फलों को कटिंग करनी है। तैयार करके रख लिया। ये रेड कलर की है। अगर आप तीनों डालना चाहते हैं, ग्रीन, रेड और येलो, तो आप तीनों ले सकते हैं। मैं खाली रेड डाल रही हूँ। और ये है केले, ये है आड़ू, उसके बाद ये एप्पल है, साथ में है एक बिस्किट का पैक। तो इससे हम मज़ेदार सा आज केक तैयार करेंगे और वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जेली तो तैयार कर ली है और साथ में इसका दूसरा पार्ट जो है वो हमने कस्टर्ड तैयार करना है। तो उसके लिए दूध में चूल्हे पे चढ़ा आई हूँ। अभी उतनी देर तक हम अपनी ये फलों की कटिंग करते हैं। तो फल जी, सबसे पहले मैंगो काट लेते हैं। खैर इतने मीठे तो नहीं है, जिनमें नए नए आ रहे हैं ना, तो इसलिए ये देखिए, आप अपने हिसाब से पीस काट सकते हैं। मैं इतने इतने बड़े पीस काट रही हूँ, ठीक है, इससे छोटे नहीं काटने। ये बड़े वाला है, इसको दरमियान से ऐसे कट लगाते हैं और यूँ इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके दो पीस काट लेते हैं। बाकी जो थे ना, बाकी सबके मैंने काट लिए इस तरह करके। छिलका नहीं मैं इसके उतारूँगी, छिलके समेत काटेंगे। देखिए एप्पल भी काट लिया है, उसके बाद जो है ये भी काट लिया, मैंगो भी। तो अब काटते हैं आड़ू। आड़ू काटते हैं, वो भी इसके अंदर डाल लेते हैं। जी, आड़ू भी काट लिया है। ये देखिए आम भी काटा है। ये है सेब, छिलके समेत। आड़ू भी छिलके समेत काटा है, ठीक है। ये इस तरह ना छोटे छोटे क्यूब, ये देखिए काट लिए। अब केले काट लेते हैं। के बाद ये जो है ना, मेरे पास बिस्किट, ये देखिए, ठीक है। इसके भी हम दो पीस काट लेंगे इस तरह करके। ये भी इसके अंदर डाल देंगे। जी, फल मैंने सारे काट लिए। मैं कस्टर्ड तैयार करने के लिए आधा किलो दूध जो है वो मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया। आपका फल मीठा नहीं है, नॉर्मल है, तो आप ना 3.5 चम्मच डाल सकते हैं। यानी कि मिठास के हिसाब से जितना आपको पसंद है, कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने 3.5 चम्मच जो है वो चीनी डाल ली है। कप मेरे पास दूध है। इसके अंदर ना कस्टर्ड पाउडर मिलाते हैं। 1 चम्मच और आधा चम्मच। लोग ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं आधा किलो का बना रही हूँ और मैं 1.5 चम्मच ले रही हूँ। तो लेके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और दूध के अंदर डाल के कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करते हुए पका लेंगे। जी माशाल्लाह, ये देख सकते हैं कस्टर्ड हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए, हमें इतने ही थिक चाहिए। 2 से 3 मिनट हमने इसको पका लिया है। कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और अच्छे से तैयार भी हो गया है। इसका चूल्हा बंद करते हैं, इसको नीचे उतारते हैं और ठंडा करते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है और कितना थिक है। ये देखें, इतना हमें थिक चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखें, तो अभी मैं इसको रखती हूँ और सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए 1 अदद बोल मैंने ले लिया है। ये बिल्कुल सादा है, सिंपल सा बोल है। एक बाज़ार से ना बोल मिलता है जिसके दरमियान में होल होता है, ठीक है। तो साइडों पे सेटिंग करके प्यारी सी उसकी लुक आती है। सभी उसी तरह की लुक देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो बोल नहीं है, तो हम कैसे देंगे। तो इसको आपने मेन जो चीज़ है ना, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। ये 1 अदद बोल हमने ले लिया है और ये गिलास है हमारे पास। तो रखना हमने स्टील का गिलास है या प्लास्टिक का, लैलन वगैरह का। तो जो शीशे का गिलास है ना, वो नहीं हमने रखना, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इसको हमने बाद में फ्रीज़र में रखना है। तो फ्रीज़र करने के लिए शीशे का बोल होना या शीशे का गिलास होना वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो फट सकता है, टूट सकता है, इसलिए हमने ये ही बर्तन जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं। तो दरमियान में होल कर लेंगे, इसी गिलास से होल करेंगे। ये दरमियान में पड़ा रहेगा, ये इसको हम निकालेंगे नहीं जब तक कि हमारा केक सेट नहीं हो जाएगा। तो अब साइडों पे इसकी सेटिंग करने के लिए जो ये बिस्किट है, ये मैं इसी तरीके से लगा लूँगी। चारों तरफ मैं इस तरह लगा लूँगी। फिर दरमियान में हम गिलास रख लेंगे, ये इसी तरह करके
पकड़ के ना, ये देखें इस तरह पूरे भी लगा सकते हैं, तो अगर आधे लगाने हैं तो आधे भी लगा सकते हैं इस तरह करके जी। ये देखें साइडों पे बिस्किट सारे लगा लिए हैं, ये मैं आपको घुमा के दिखा देती हूँ। ये देखें ठीक है, चारों तरफ से मैंने लगा लिए हैं। और अब ये केले रखे हैं, इसी तरह हमने सेट करके रखने हैं। और ये जो है ना, ये सेब के पीस है, इसी तरह ही हमने छिलके समेत काटे हैं और ऐसे रखने हैं बिल्कुल। ये सीधा सीधा जो है ना, ये बाहर वाली साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए और अंदर वाली साइड ऊपर की तरफ। इसी तरह ही हमने ये जो है ना आम रखा है, ये इसका गोदा अंदर की तरफ और बाहर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये जब हम केक की सेटिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे ना लुक, तो फिर ये इस तरह ना बहुत प्यारी लगेगी। ठीक है, इसी तरह हम सेटिंग कर लेते हैं। सारे पीस इसी तरह हमने सेट करते जाना है। दरमियान से थोड़ा सा हम फासला छोड़ेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे जी। ये गिलास हमने रख लिया है, अब दरमियान से हमने गिलास नहीं हटाना। अब ये है मेरे पास जेली, इसके हम क्यूब काट लेते हैं जिस साइज़ में हमें चाहिए। 2-3 क्यूब जितने भी आपने रखने हैं आप उस हिसाब से रख सकते हैं। है ना मज़े का केक, और कोई इसमें चीज़ इतनी पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती सिवाय कस्टर्ड के। कोई इतना टाइम भी नहीं लगता है, झटपट से आप कटिंग करें। कटिंग करने के बाद आप इसको सेट करेंगे। देखें कितने प्यारे क्यूब कटे मोटे मोटे से। सेटिंग इस तरह कर ली है, सारे को मिक्स करके तो इसके ऊपर डाल देते हैं इस तरह करके। ठीक है, चारों तरफ ये बिस्किट भी जो बचे हैं ना, इनके भी 2-2 टुकड़े करके तो इनके अंदर ही डाल लो इस तरह करके। इस तरह करके फैला के सारे के ऊपर हम डाल लेंगे। आपको फल मिल सकता है ना, तो आप उसका बना सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है मैंने ये फल लिए हैं तो आपने भी यही लेने। अंगूर हो गए, चेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, कोई भी फल आपको मिल सकता है ना सीज़न के हिसाब से, तो आप उसका बना सकते हैं। माशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको सेट कर लिए। अब इसको ना फ्रीज़र में रखती हूँ। जब 2 से 3 घंटे के बाद जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, मैं गिलास निकाल के कवर ऊपर दे देंगे, ढक्कन इसका बोल का, तो फिर अच्छे तरीके से ये सेट हो जाएगा। इसको निकालते हैं, गिलास मैंने अंदर से निकाल दिया था। 3 घंटे हो गए तो माशाल्लाह अच्छे से सेट हो गया। अगर आपका 3 घंटे में सेट ना हो तो आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको ना किनारों से थोड़ा थोड़ा छुड़ा लेते हैं, ये इस तरह कर, ताकि आसानी से जो ना बाहर आ जाए। और इसको उल्टा जी। माशाल्लाह ये देखें केक तो बहुत ही मज़े का, और देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है उतना ज़्यादा खाने में मज़े का है। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी यमी, और ना इतना टाइम लगा है, बड़ी देर खड़े होके कुछ पकाना भी नहीं पड़ा, इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। तो बस हमने कस्टर्ड तैयार किया है, वो भी आपके सामने 10 मिनट में तैयार हो गया है। तो बाकी चीज़ें आपके सामने कटिंग की है, सब कुछ आपके सामने सेट की है, बहुत ही मज़े का बना है। तो बर्थडे केक बहुत ही खूबसूरत शानदार तैयार हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से जिसकी बर्थडे है उस पर ये केक बनाएं और इन्जॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।